गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सारे बच्चे? उम्मीद करते हैं सारे बच्चे अच्छे होंगे। संडे का दिन है, सारे बच्चे एंजॉय करिए संडे को और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन अच्छे से एंजॉय करिए। ठीक है बेटा, जो 18 तारीख को आपका एग्जाम है उस बेसिस पे ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ठंडी भी लग रही होगी, कोहरा भी होगा, लेकिन रजाई के अंदर आराम से बैठकर चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, लेकिन क्लास को देखते रहिए। ठीक है बेटा, टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए रीजनिंग के लाए गए हैं। ओके, और जो भी आपको आंसर रहे कमेंट करते रहिए। ओके बेटा, तो क्लास आपकी है, 1 से 1.5 घंटे क्लास होने वाली है। सारे बच्चे क्लास में बने रहेंगे और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में देते रहेंगे। ओके बेटा, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो भी क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं। ठीक है बेटा, तो सारे बच्चे ध्यान से पूरी क्लास को देखेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, ठीक, पहला क्वेश्चन आपका सीरीज से लिया गया है। कहां से लिया गया है? सीरीज से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू ही लिया गया है। ठीक है बेटा, पीवाईक्यू। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन है इस टाइप के और कितने क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ओके बेटा, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जब भी आपका मिक्स सीरीज का क्वेश्चन आए, ये आपका मिक्स सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें अल्फाबेट भी लिए गए हैं और नंबर्स भी लिए गए हैं। ये मिक्स सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करते हैं, आप या तो पहले अल्फाबेट को ले लीजिए या फिर आप नंबर को देख लीजिए। तो देखो भाई, हमको देखना है कि बेटा ए से सी कैसे हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं बीच में बी को छोड़ दिया गया है। ठीक, एक का गैप है, तो देखो भाई बीच में बी को छोड़ दिया गया है। अब सी से डी कैसे हुआ? डी को छोड़ दिया गया है। ई से जी कैसे हुआ? एफ को छोड़ दिया गया है। तो बेटा हम एच छोड़ के यहां पे आई आ जाएगा। तो देखो किस क्वेश्चन में आई है आपका। ठीक, तो देखिए किस क्वेश्चन में आई है आपका। ठीक है बेटा, किस क्वेश्चन में आपका आई है? तो देखिए आपका इस क्वेश्चन में आई है, बस इससे आगे हमें जाना ही नहीं है। ठीक है बेटा, जैसे हमने इसको पढ़ा, यहां पर बी का गैप था, यहां पर डी को छोड़ दिया गया है, यहां पर एफ को, अगली कंडीशन में हम एच को छोड़ देंगे तो हमारा आई आ जाएगा। अब देखो जितने भी ऑप्शन आपके किसी में आई नहीं है, बस अब हमको नंबर में कुछ भी कह रहा हूं उससे हमें मतलब नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इज करेक्ट आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है, जरा ध्यान से देख लो। ये आपका ये भी सीरीज का है, लेकिन ये अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, ठंड से परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन में इतनी ज्यादा गर्मी है कि आप पेपर में करके आएंगे अच्छे से। ठीक है बेटा, डरना नहीं है, नाश्ता पानी करते रहिए, लेकिन सेशन को जरूर देखिएगा और अपने आंसर के कमेंट करते रहिए। जो भी आंसर आपको सही लगे टिक करते रहिएगा, अपना आंसर देते रहिए कमेंट सेक्शन में। तो देखो भाई इसमें क्या हो रहा है, पहले हम डी और एफ और एच और जे, केवल पहले डिजिट को, पहले लेटर को हम ले लेते हैं। तो बेटा डी से एफ कैसे हुआ? डी ई एफ, मतलब ई को छोड़ दिया गया है। फिर एफ से एच कैसे हुआ? मतलब जी को छोड़ दिया गया है। एच से आई कैसे, जे कैसे हुआ? आई को छोड़ दिया गया है। तो जे के बाद हम के को छोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा एल। अब देखो किसमें एल है? अब बेटा हमारा ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में एल है, सी डी में नहीं है, मतलब ये गलत, इनका हमको कोई काम नहीं है। अब लेते हैं हम दूसरा। ठीक है बेटा,
अब देखो इसको रिवर्स काउंटिंग किया गया है, या फिर कह सकते हो उल्टा। के पहले जे आता है, जे आता है, जे के पहले आई आता है, आई के पहले एच आता है, ठीक है, और एच के पहले आपका जी आता है, तो बीच में आ जाएगा जी। अब देखो बीच में जी कहां है भैया, बी ऑप्शन में है, यानी ये भी गलत, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए ठीक, इस क्वेश्चन में ऑप्शन आपके बेटा थोड़ा दूर दूर हो गए हैं, कोई बात नहीं है, हमको क्वेश्चन की भावनाओं को समझना है बस। ऑप्शन हमारे कोई भी हो, अगर हमारा फॉर्मूला सही है तो हमारा आंसर सही आएगा। अब देखो भाई, यहां पर 3 से 5 कैसे हुआ, +2, 5 से 11 कैसे हुआ, 5 से 11 कैसे हुआ, +6, ठीक, 11 से 11 से 11 से 22 कैसे हुआ, +12, +12, ठीक है, प्लस कर रहे हैं। अब इसमें कितना करेंगे, +24, फिर आगे कितना हुआ, प्लस प्लस हुआ हमारा 48, ठीक है बेटा, तो इसमें कितना प्लस करेंगे हम, कितना प्लस करेंगे, 96। अगर इसमें हम 96 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, जरा प्लस करके देख लो। प्लस करेंगे तो 11 के 1 आ जाएगा, ठीक है, 11 के 1, और हमारा आ जाएगा 191। ठीक है बेटा, कौन सा आंसर हो जाएगा, 191। देखो आपके ऑप्शन में होगा भी, हाँ, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बेटा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा उस क्वेश्चन में। ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक, आपको अपने हिसाब से रूल को चलाना है, ठीक है, कैसा क्वेश्चन है कैसा भी हो, हम अपने तरीके से लगा लेंगे जो फॉर्मूला उसमें दिया होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब देखिए भाई क्या कह रहा है, ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये डिक्रीजिंग सीरीज का क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग नहीं है, नंबर हमारे लगातार छोटे होते चले जा रहे हैं। तो भैया देखो कैसे हुआ है ये, ठीक है, 216 को 108 कैसे बनाया गया है, कहीं ना कहीं इसका हाफ कर दिया गया है, मतलब आधा, ठीक है। अब 108 का आधा क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है, डिवाइड बाय 2, अगली कंडीशन में डिवाइडेड बाय 3, ठीक है बेटा, फिर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, अगली कंडीशन में डिवाइडेड बाय 3, तो आगे क्या होगा हमारा, डिवाइडेड बाय 2, और जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। ठीक, समझ गए, तो ये डिक्रीजिंग क्वेश्चन था, इंक्रीजिंग का नहीं था। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो रहा है, PRTV, ठीक है, पहले हमको लेना है पहले अल्फाबेट, ठीक है, पहले अल्फाबेट, ये देख लो। ठीक, अब देखो P से R कैसे हुआ, P से R कैसे हुआ, इस चीज को समझिए, P से R कैसे हुआ। अगर मैं बोलूं कि इसके सारे ऑप्शन गलत है, सारे ऑप्शन गलत मैंने बोल दिया, ठीक है, सारे ऑप्शन गलत है, ये कहां से आ गए हैं पता नहीं, ठीक है। अब देखो PQR, PQR, RST, TUV, है ना, VW, और हमारा आएगा X, VWX, VWX, ठीक है बेटा। उसके बाद 3 के बाद 5, 3 के बाद 5 हुआ है, ठीक है बेटा, 5 के बाद कितना हुआ है, 5 के बाद 7 हुआ है, ठीक, 5 के बाद 7, हाँ, पहले 2 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ। अब अगली कंडीशन में हम क्या प्लस करेंगे, ये बेटा आपका 8 है, ठीक है, अगली कंडीशन है 4 प्लस हुआ, +4, +4, उसके बाद हम करेंगे +5। अब +5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा X17, X17, ठीक है। अब देख लो CD,
CDEF FGHI, दो का गैप है, तो यहां पर हमारा आएगा O। ठीक है बेटा, इसके सारे ऑप्शन गलत थे, सारे ऑप्शन गलत थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा H17O, H17O। ठीक है बेटा, H17O। सारे बच्चे ध्यान समझते रहेंगे क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया है। अब वेन डायग्राम में मैंने कोई ऑप्शन नहीं डाले हैं, ठीक है, मैंने कोई ऑप्शन नहीं डाला है, सीधे हम आपको इसको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है बेटा, सीधे हम इसको आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक, तो देखो कैसे सॉल्व होगा ये। कह रहे हैं कि लिक्विड, मिल्क और रिवर वाटर। ठीक है, अब आपको पता है बेटा कि मिल्क भी आपका लिक्विड है और रिवर, नदी का पानी भी लिक्विड है। ठीक है ना, लेकिन दोनों है क्या, दोनों लिक्विड है। तो ये आपका मिल्क हो गया, ये आपका रिवर वाटर हो गया और ये आपका लिक्विड हो गया। ठीक है, क्योंकि दोनों लिक्विड के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक, तो ये आपका फिगर बनेगा। सारे बच्चे समझ गए? कमेंट में अपना आंसर देते रहिए जल्दी जल्दी। ठीक है, कमेंट नहीं रुकना चाहिए। आगे देखो, इंडिया पाकिस्तान एशिया। अच्छा, जैसे इंडिया पाकिस्तान की बात आती है तो सारे बच्चे एकदम एनर्जी से भर जाते हैं, है ना। चाहे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हो, सारे बच्चे एनर्जी से भर जाते हैं। ठीक है, और तैयारी भी आप लोग सैनिक स्कूल ही कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका खून तो खोलना चाहिए। चलो भाई देखो, इंडिया पाकिस्तान, बेटा ये दोनों कंट्री हैं, ठीक है ना, इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन दोनों है कहां भैया, एशिया में ही है, क्योंकि दोनों एशिया महाद्वीप में ही है। ठीक है, तो ये फिगर आपका इस क्वेश्चन का बनेगा। ठीक, बहुत ही आसान है, सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, हो सकता है यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपने क्या कहता है, देखो भाई, क्या बेटा सारी वुमेन टीचर हो सकती हैं? नहीं हो सकती। क्या सारी वुमेन डॉक्टर हो सकती हैं? नहीं हो सकती। लेकिन लेकिन आप कह सकते हो बेटा कि कुछ वुमेन डॉक्टर हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, और कुछ वुमेन टीचर हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो आपका ये फिगर बनेगा। ठीक है, समझ गए? हाँ, फिगर आपका ये बनेगा वेन डायग्राम में। आगे बढ़ते हैं। ये 50 क्वेश्चन आपको पेपर में इतना कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे, आप केवल इन क्वेश्चन को देखिएगा और सॉल्व करिएगा। देखना, केवल क्लास देख लेना है आपको, बस 1 से 1.5 घंटे क्लास देख लो। रीजनिंग में आपके 80% मार्क्स तो 110% आ जाएंगे। ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। चलो भाई, अब हमारा अर्थ है, सी है और सन है, दो तीनों क्या है सॉरी बेटा, अर्थ सी सन। ठीक, अब ये अर्थ ना तो सी से कोई संबंध है, ना सी का कोई सन से है, तीनों अलग अलग है। ठीक, तो देखो आपका फिगर क्या बनेगा, अलग अलग। ठीक है, ये आपका अर्थ हो जाएगा, ठीक, सी हो जाएगा और सन हो जाएगा। कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर जी अर्थ पे ही तो हमारा, अर्थ के अंदर ही तो हमारा सी है। ठीक है, और सन क्या है, अलग है। ठीक है, तो कुछ बच्चों के फिगर ये हो सकता है, कुछ बच्चों का फिगर ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर सही तरीके से हम देखें तो हमारा फिगर ये होना चाहिए, बी वाला। ठीक है, बी फिगर हमारा सही होना चाहिए। ठीक है बेटा, बी, ये वाला गलत है, अगर कोई बना रहा है तो बिल्कुल गलत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। आप बोलोगे सर ये तो खाली है, आप बोलोगे सर ये तो खाली है, अभी इसको हम भर देंगे। ठीक है, अगर खाली है तो अभी इसको हम भर देंगे। ठीक है, देखो भाई कैसा क्वेश्चन है ये।
ये क्वेश्चन यहां पे था। ठीक, अब इसमें नंबर रख लेते हैं बेटा। 30, 34, 8, ठीक, 15, 13 और 5, 7, 30। हाँ, ये क्वेश्चन आपका यहां पे था। ठीक है, मैंने खाली इसलिए रखा है ताकि आपको प्रैक्टिकली मैं क्वेश्चन लिख के दिखाऊं तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्या हो रहा है बेटा, इन दो नंबरों को आप प्लस करिए तो आपका आएगा 64, ठीक है, जो कि आपका 8 का स्क्वायर है, इनका स्क्वायर। ठीक, आप इन दो नंबरों को प्लस करिए, आपका आएगा 25, जो कि बेटा 5 का स्क्वायर है। क्लियर हो गया। अब यहां पर 30 है, 30 है और मुझे बनाना है 7 का स्क्वायर। तो बेटा अगर इसमें हम 19 यहां पर लिख दें, 19, 19, तो ये प्लस होके हमारा 49 बन जाएगा, जो कि आपका 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, 7 का स्क्वायर। ठीक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19, 19। ओके, 19। क्लियर बेटा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब बोलोगे सर आपने ये भी खाली कर दिया। हाँ बिल्कुल खाली कर दिया। अभी इसको हम भर देते हैं। ठीक है, अभी इसको हम भर देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, 11 में क्या कहता है देखो भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 11 ये है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 ये है। अब बोलोगे सर आप तो पेड़ बना रहे हो। पेड़ नहीं बना रहे भैया, क्वेश्चन बना रहे हैं। मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म, बहुत क्वेश्चन इससे पेपर में आते हैं। तो देख लो भाई, 42, 7, 27, 54, ठीक है, और नीचे हमारा 9 है, 84, और नीचे हमारा हो जाएगा 14। ठीक, यहां पे आपको बताना है कि भैया यहां पे क्या होगा। अब आपने क्वेश्चन को देखा होगा तो आप इसकी भावनाओं को समझ गए कि ये हमें क्या कह रहा है, हम इसकी बातों में नहीं आएंगे। तो देखो भाई, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, मतलब इधर से कर रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई, इधर से कर रहे हैं तो 6 से मल्टीप्लाई। ठीक, अब इधर कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई, इधर से कर रहे हैं 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। बस कुछ नहीं करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है ना, तो आपका आ जाएगा 42। 42 इज करेक्ट आंसर, 42 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 42 इज करेक्ट आंसर। ठीक, क्लियर। ओके बेटा, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, आप बोलोगे सर ये भी खाली है। अभी भर देते हैं, अभी तुरंत। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन था भैया, जरा ध्यान से देख लो। मिसिंग टर्म का है। ठीक है, 9 5 6, ओके बेटा, 5 7 ब्लैंक, यहां पे आपको भरना है 3 4 5, 3 4 5, नीचे क्या होगा 1 3 5, 1 4 0, 1 5 0। ये क्वेश्चन है आपका। अब देखो कैसे ये हो रहा है। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करिए, 9 5 जा 45 आएगा, 45 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो आपका आ जाएगा ये। कहने का मतलब सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 35 4 जा 140। उसी प्रकार अब यहां पे क्या किया जाए। ठीक है, अब आ गया सबसे बड़ा चैलेंज। ठीक, कि यहां पे क्या लाया जाए। तो देख लो भाई, अगर यहां पर हम 5 ले आते हैं, ठीक है ना, अगर यहां पे हम 5 ले आते हैं तो 6 5 या 30 हो जाएगा, 30, और मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो हमारा 150 आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। यहां पर 5 को फिल करेंगे। ठीक है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स, 5 फिल होगा। चलिए भाई, थर्टीन, ठीक है, 13 नंबर ये भी खाली है, क्योंकि भैया क्वेश्चन है बहुत डेंजर।
डेंजर कैसे, अभी देखो यहां पे लाते हैं इसको। ये मैंने बना दिया एक सर्किल भैया, ठीक, और बीच से मैंने ये हो गया, यहां पे आपका 15 है, यहां पे आपका 16 है, यहां पे आपका 18 है, यहां पे 21 है, ठीक, यहां पे 25 है। तो भैया यहां पे क्या होगा, कुछ नहीं करना है, आप देखो यहां पे +1, यहां पे +2, यहां पे +3 और यहां पे +4, ठीक है बेटा। तो आगे क्या होगा, +5 और जब 25 में 5 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। 30 इज करेक्ट आंसर, 30, ओके, 30, ठीक, सारे बच्चे समझ गए, 30, वेरी गुड। कमेंट नहीं रुकना चाहिए भाई। चलिए अब आ गए हम लोग नकल करने वाले क्वेश्चन, ठीक है, इसको बोलते हैं हमारे भाषा में नकल करने वाले क्वेश्चन। कैसे नकल करेंगे जरा देख लो, ठीक है बेटा, हाँ, कैसे नकल करेंगे जरा देख लो। कह रहे हैं कि चूज द वन वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर गिवन द वर्ड, ठीक है ना, जो लेटर आपका दिया गया है भैया, इन वर्डों से मिलाकर कौन सा वर्ड इसमें क्लियर बनेगा, ठीक है, कौन सा वर्ड इसमें क्लियर बनेगा। तो देख लो भाई, कौन सा वर्ड आपका क्लियर बनेगा, जरा ध्यान से देख लो। लेकिन क्या करना है, लेटर का यूज केवल एक बार करना है, ठीक है भाई। तो देखो यहां पर सी है क्या, इसमें आर नहीं है, इसमें आर नहीं है, ये वाला गलत, यहां पे आर है, ठीक है बेटा। इसमें देखो एन है क्या, आर इसमें भी नहीं, ये भी गलत, ठीक। इंपैक्ट, हाँ अरे लिखा भी है, ये देखो इंपैक्ट आपका लिखा ही है, ए आंसर करेक्ट। इंपैक्ट आगे ही आपका आंसर लिखा हुआ है, इंपैक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी ऑप्शन बहुत दूर दूर हो गया, ठीक है। इन्वायरमेंट से मिलाकर हम क्या बना सकते हैं, इन्वायरमेंट से मिलाकर जो हमारे दिए गए उसमें से क्या हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हम इन्वायरमेंट लिख देंगे, ठीक है, हाँ ठीक, ये आपके ऑप्शन है, ठीक, हम इन्वायरमेंट लिख देते हैं, इन्वायरमेंट हम लिख देते हैं, ठीक है बेटा। इन्वायरमेंट, ठीक, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है बेटा। अब कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट से मिलाकर इनमें से कौन सा वर्ड हमारा बन जाएगा। एक ऑप्शन हमारा ये है, एक ऑप्शन ये है, एक दो नीचे है। ये सारी प्रॉब्लम जिसने पीडीएफ बनाई है उसने की है, ठीक है बेटा। तो ठीक है, हम लोग एडजस्ट करेंगे, हमको क्वेश्चन सीखने से मतलब, ठीक है, हमको क्वेश्चन सीखने से मतलब। चलिए तो बेटा क्या बनेगा जरा देख लो, 2 बार एन है, ई एम, एम इसमें है, ई एम हो गया, आई है, आई इसमें है, ठीक है, एन ई एन टी, हाँ ठीक सही है, मुझे लगता है यही बन जाएगा आपका, ठीक है ना। मूवमेंट नहीं बनेगा क्योंकि 2 बार एम नहीं है, मूवमेंट नहीं बनेगा, ठीक है ना। सर्ट्रेन भी नहीं बनेगा, इंट्रेंस भी नहीं बनेगा, इनिमेंट ही आपका बनेगा, इमिनेंट, इमिनेंट आपका बन जाएगा, ई एम आई एन ई एन टी, ओके ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 जरा ध्यान से देखिए, इमीडिएटली से मिलाकर हम कौन सा वर्ड बना सकते हैं, इमीडिएटली से मिलाकर, ठीक है ना। तो इमीडिएटली से मिलाकर हम कौन सा वर्ड बना सकते हैं जरा देख लो। क्या डायमीटर बन जाएगा, डायमीटर नहीं, आर नहीं है, गलत, ठीक है भैया। 2 बार टी नहीं है, गलत। लिमिटेड, लिमिटेड, लिमिटेड बन जाएगा, लिमिटेड बन जाएगा, ठीक है, लिमिटेड बन जाएगा, ओके, लिमिटेड बन जाएगा, ठीक है बेटा।
हाँ ठीक, लिमिटेड बन जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट, लिमिटेड बन जाएगा। ठीक है, लिमिटेड आपका बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अब बोलोगे क्वेश्चन नंबर 17 सर ब्लैंक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 ब्लैंक है। अभी इसको हम भर देते हैं। ठीक है बेटा, अभी इसको बना देते हैं। देखो यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखिए सारे बच्चे। ठीक है, ये करना है आपको। ठीक, चलो भाई भरते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। TEL। ठीक, यहां पे आपको बताना है, ये हो गया CEAR। ठीक, तो यहां पे क्या होगा, कहीं ना कहीं ऊपर से हमारा टेल बन रहा है, नीचे से क्लियर बन रहा है, तो डैश की जगह हमारा पर क्या आ जाएगा, एल। डैश की जगह क्या हो जाएगा, एल। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इसे बना के दे देगा और बोलेगा कि आप इसे मीनिंगफुल सेंटेंस बना के दिखाइए। ठीक है, या मीनिंगफुल वर्ड बना के दिखाइए, सॉरी वर्ड। ठीक है, तो अगर ऊपर से हम यहाँ एल फिल करते हैं तो बनेगा टेल, और इधर से फिल करते हैं तो बनेगा क्लियर। ठीक है बेटा, चलिए भाई। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटा, ये भी ब्लैंक है। चलो इसको भी हम बना देते हैं। ये फिगर है आपका। ठीक है, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक, तीन हो जाएगा, चार, पांच, छ, सात। ठीक है, अब फिल करते हैं। ये आपका खाली है। ठीक, यहां पर एम है, यहां पर ए है। ठीक, यहां पर ए है, यहां पर एल है, ये भी खाली है, वाई है, ये भी खाली है। अब आपको जरा सा भी थोड़ा सा ठीक है ना, अगर आपको जरा सा भी स्पेलिंग का नॉलेज है तो कहीं ना कहीं ये आपका हिमालय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हिमालय। तो बेटा यहां पे भी ध्यान से देख रहे हैं, हिमालय। तो हिमालय की स्पेलिंग क्या होती है, HI। ठीक है, HIMLALAYA। ठीक है, तो इसमें क्या भरा जाएगा, IAA। ठीक, ऐसे आपका बन जाएगा। ठीक है, तो पूरी स्पेलिंग हमारी क्या बन जाएगी, हिमालया। चलिए बेटा, वेरी गुड। आगे अब आ गया डायरेक्शन का क्वेश्चन। चलो भाई डायरेक्शन देखते हैं कैसे करना है। ठीक, डायरेक्शन को कैसे कैलकुलेट करना है जरा देख लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक, पहले तो आपको चारों दिशाएं पता होना चाहिए, तब आप जाके कर पाएंगे। ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ठीक, अब जो ये कह रहे हैं इनके कहना मान लिया जाए, अ पर्सन वॉक माइल्स ऑफ द वेस्ट। तो भैया ये पहली बार चलते हैं वेस्ट की तरफ, चल दिया भाई। ठीक है, फर्म ऑफ द लेफ्ट 1 माइल्स। ठीक है, एंड अगेन टर्न लेफ्ट। अब बेटा लेफ्ट टर्न ले लेते हैं, मतलब नीचे आ जाएंगे। चलते हैं हर बार 1 माइल ही, 1 माइल। ठीक है, फिर चलेंगे यहां पर 1 माइल, ध्यान से देखना, फिर चलेंगे 1 माइल। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि एंड वॉक 1 माइल्स लेफ्ट, फिर एक बार लेफ्ट घूमते। ठीक है, फिर इधर आ जाते हैं, 1 माइल्स और लेफ्ट घूम के आ जाते हैं माइल्स। ठीक है, अब कह रहे हैं कि विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ। तो भैया इनका चेहरा आपकी दिशा की ओर है, ईस्ट की तरफ है। ठीक है, भैया इधर आ रहे हैं तो ईस्ट की तरफ ये चल रहे हैं, ईस्ट की तरफ इनका चेहरा है। चलिए भाई आगे, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, लेकिन हम सॉल्व कर लेंगे तो ऑप्शन कहीं भी हो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। विनोद स्टार्ट द
हाउस ट्रेवल्स 4 किलोमीटर ईस्ट। मतलब अपने घर से अगर चलते हैं तो 4 किलोमीटर चलते ईस्ट की तरफ। ओके, ईस्ट डायरेक्शन। आफ्टर द टर्न ऑफ द लेफ्ट, फिर ये लेफ्ट घूम जाते हैं, लेफ्ट टर्न लेते हैं और फिर 4 किलोमीटर ये चलते हैं, फिर 4 किलोमीटर चलते हैं। फिर कह रहे हैं कि टूवर्ड्स लेफ्ट, फिर एक बार ये लेफ्ट घूम जाते हैं और फिर चलते हैं 4 किलोमीटर। ठीक है। फाइनली एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कह रहे हैं कि जहां से वो चले थे वहां से दूरी कितनी है और कौन सी डायरेक्शन है। ठीक, अगर बेटा ऊपर देखें ये वाली, तो ये हमारी होती है नॉर्थ। ठीक, और कितनी दूरी है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, यानी 4 किलोमीटर नॉर्थ। ए आंसर सही है, 4 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए भाई। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अब आ गया आपके सामने एनालॉगी। ठीक है, एनालॉगी के क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। देखो भाई, अगर ये देखो 27 हमारा 3 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है, मतलब +2। अगर बेटा ये 4 का क्यूब है और 4 में प्लस करेंगे 2, तो हमारा हो जाएगा 6 का क्यूब। और 6 का क्यूब क्या होता है, 216। 216, ठीक है, 216। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर गलत करके चले आते हैं। ठीक, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, 10 से 101 कैसे हुआ, 10 से 101 कैसे हुआ। ठीक है, देखो भाई, अगर बेटा हम 10 का स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 100 और +1 इक्वल टू 101। ठीक, अगर हम 20 का स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 400 और +1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 401। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका सही है, ये देखिए लिखा हुआ है डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, ये चीज आप बिल्कुल अपने जहन में रखिए। ठीक बच्चे लोग, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है। ठीक, अब बात आ गई है थोड़ा एक दूसरे से लगाव की, ठीक है ना, या प्यार करने की। तो देखो भाई, अगर हम किसी से प्यार करते हैं, किसी से हमें प्यार है, तो उससे हेट भी होगा। ठीक है ना, कहते हैं ना जिससे प्यार करते हैं उससे लड़ाई भी होती है, मतलब हेट। तो प्यार का अपोजिट होता है हेट। ठीक है, उसी प्रकार फ्रेंड, दोस्त का अपोजिट क्या होगा, एनिमी। पबजी खेलते हो ना, एनिमी डाउन, बस वही है। अगर दोस्त है तो दुश्मन भी होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे भैया, डॉग के काटने से अगर रेबीज होता है तो मच्छर के काटने से क्या होगा, तो मच्छर के काटने से मलेरिया होगा। कहते हैं ना मच्छर ने काटा, मलेरिया का बुखार आ गया। ठीक है, मच्छर के काटने से मलेरिया होगा। चलिए भाई आगे। हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है, आपकी जीएस भी तैयार हो जाएगी और ये क्वेश्चन भी। अगर नेपाल की राजधानी काठमांडू है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, तो भूटान की राजधानी क्या होगी, तो बेटा आपकी थिम्पू हो जाएगी। भूटान की राजधानी थिम्पू होती है, सारे बच्चों को पता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को आप देख लीजिए, आपके रीजनिंग के लगभग क्वेश्चन सही होके आ जाएंगे। ठीक, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं।
हाँ भाई, कह रहे हैं कि इसमें फाइंड द ऑड वन आउट, एक कोई इसमें गलत है, कोई एक बिन बुलाए बाराती की तरह आ गया है, उसे हमें पकड़ना है। देखो भाई, स्किन, नोज और ईयर, ये तीनों हमारे क्या है, सेंस ऑर्गन्स हैं। ठीक, सेंस ऑर्गन्स हैं। ठीक है बेटा, तीनों हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, लेकिन किडनी हमारा सेंस ऑर्गन नहीं है। सॉरी बेटा, ठीक है, किडनी हमारा सेंस ऑर्गन नहीं है। ओके, ये 50 क्वेश्चन आपके कहां कहां से अरेंज किए मैंने, ये आप बिल्कुल समझ जाइए। ठीक है, ये भी आपका ऑड वन आउट का ही है, जरा देख लो, ध्यान से देखो। ठीक, ये तो आपका 4 का क्यूब है, ये आपका 30 का स्क्वायर है, ये आपका 10 का क्यूब है। ओके, ठीक, इसके बाद क्या, ये 7 का क्यूब है। चलो ठीक है, देख लो भाई, चौथा ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका क्यूब नंबर है, जो कि 4 का क्यूब है। ठीक है, 4 का क्यूब है। ये आपका 30 का स्क्वायर है, ये 10 का क्यूब है, और जो चौथा ऑप्शन है वो 7 का क्यूब है। तो ये स्क्वायर नंबर है, मतलब ये सबसे अलग है, बिन बुलाए बाराती की तरह आ गया है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 जरा देख लो भाई, ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, ऑड वन आउट है। क्या चल रहा है, ऑड वन आउट। इस क्वेश्चन में क्या गलती करेंगे बच्चे, जरा देख लो। ठीक है, अगर बेटा हम 4 मल्टीप्लाई 4 करते हैं, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 4 तो 16 आता है, 3 मल्टीप्लाई 4 करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 4 करते हैं 12 आता है, 7 मल्टीप्लाई 4 करते हैं बेटा तो 28 आता है। ठीक, लेकिन 5 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो 15 आता है। कहने का मतलब है कि इन सारे क्वेश्चन में 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है और लास्ट वाले में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। ठीक बेटा, चलिए जरा, ठंडी के मजे लेते रहिए, चाय वाय पीते रहिए। ठीक है, चाय पीते रहिए, लेकिन क्लास को छोड़िएगा नहीं, कमेंट लगातार आपके आंसर आने चाहिए। चलो भाई, गिटार, वायलिन, सितार और फ्लूट, कहीं ना कहीं ये तीनों बेटा हाथ से बजाए जाते हैं, हैंड इंस्ट्रूमेंट है ये। और फ्लूट क्या करते हैं, हम माउथ से बजाते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं। हाँ, बस इतना ही समझा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, इसका एक ऑप्शन कहा गया भाई, ये मिल गया। ठीक है, देखो भाई, थोड़ा सा नीचे आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते आ गया होगा। हाँ आ गया भाई, आ गया। ठीक, चलो तो देखो भाई, एक तो यहां बैठा है, ठीक है, बांग्लादेश की जो करेंसी है वो टका है। ठीक है, बांग्लादेश की करेंसी क्या है, टका है। ब्राजील की रियाल है। ठीक है, और ईरान की भी ठीक, लेकिन सिप्रू की बेटा डॉलर नहीं होती है। ठीक है ना, सिप्रू की आपकी क्या होती है, यूरो। सिप्रू की क्या होती है बेटा, यूरो। ठीक, यूरो। ओके बेटा, यूरो होती करेंसी यहां की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, ये क्या कह रहा है, जरा पहचानिए इसको। पेल को कोड करते हैं ये, अर्थ को कोड करते हैं ये,
तो भैया पर्ल का क्या होगा, पर्ल का क्या होगा जरा देख लो, नकल करने वाला क्वेश्चन है ये। पर्ल का क्या होगा बेटा, साउथ अफ्रीका में एक शहर है जिसका नाम है पर्ल, उसको पिंक सिटी भी बोलते हैं वहां की, ठीक है, पर्ल, ठीक है। अब देखो पर्ल का क्या होगा, तो पी का कोड यहां पे क्या है 2, मतलब सबसे पहले आ जाएगा 2, ठीक। ई का कोड क्या है, ई का कोड है बेटा 4, ठीक। अब 2 4 किसमें है, बी ऑप्शन, बाकी हमको देखना ही नहीं है, ठीक है। यही होता है नकल करने वाले क्वेश्चन का फायदा। चलिए भाई आगे, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, और बच्चे इतने कॉन्फिडेंस में होते हैं कि जल्दबाजी में सब गलत करके चले आते हैं। चलिए देखिए, जल्दबाजी में सब गलत करके चले आते हैं। डिक्शन, डिक्शन को कह रहे हैं, ये कोड कह रहे हैं बेटा, डिप को कह रहे हैं ये, तो भैया हमारा पिकनिक क्या होगा, पिकनिक क्या होगा, पिकनिक को पूछ रहे हैं। तो देख लो भाई पी का कोड क्या है, पी का यहां पे कोड है 6, 6 हो गया, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या करें, आई, आई का कोड क्या है, आई का है 5, ठीक। अभी हमारा केवल ये ऑप्शन डिस्क्वालीफाइड हुआ है, अभी बाकी ए बी सी तीनों अभी बिल्कुल पास है। आगे देखो सी का क्या कह रहे हैं, सी का कोड है बेटा 7, ठीक है। अब ए वाला डिस्क्वालीफाइड हो गया क्योंकि तीसरे नंबर पे 7 नहीं है, ओके। अब इसके बाद हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। एन का कोड क्या है, एन का कोड क्या है जरा देख लो, तो एन भैया यहां से 6वें नंबर पर है, तो यहां भी 0। अब 0 किसमें है, बी ऑप्शन, ये भी डिस्क्वालीफाइड हो गया, यानी बी ऑप्शन करेक्ट। एलिमिनेशन मेथड से करते जाएंगे क्वेश्चन को तो हमारा आंसर जल्दी मिलेगा और कम समय में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, संडे को एंजॉय करते रहिए भाई, संडे, ठीक है, संडे को एंजॉय करते रहिए। ये भी नकल करने वाला क्वेश्चन है, ठीक, ये भी नकल करने वाला क्वेश्चन है। कैसे करेंगे जरा देख लो। बास्केट को कह रहे हैं बेटा $5 3% हैज वन, ट्राइड को कह रहे हैं 1 4 स्टार हैज, तो भैया स्कर्ट को क्या कहेंगे, स्कर्ट को क्या कहेंगे जरा देख लो। तो एस का कोड क्या है बेटा 3 है, एस का कोड तो 3 है, ठीक। उसके बाद के का कोड क्या है, के का कोड हमारा है प्रतिशत, परसेंटेज। अब देखो किसी में परसेंटेज कहां है, अच्छा एक और चेक कर लेते हैं। आई का कोड क्या है बेटा, स्टार है, सितारा, ठीक। कहीं ना कहीं ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ऊपर ही आपका आंसर रखा हुआ है। आर का कोड है जरा देख लो, आर का कोड 4 है, ठीक। और सॉरी, और टी का कोड क्या है, टी का 1 है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए भाई आगे, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। अगर आपको कोड आते हैं, अगर आपको कोड आते हैं तो इस क्वेश्चन को कर लोगे। अगर ए का 1 होता है, ए बी सी का 9 होता है, कैसे, ए का कोड 1, सी का 3, ई का 6, सबको प्लस कर लिया, ठीक। तो ए का कोड हमारा 1 हो जाएगा, ठीक, समझिए कि नहीं। आर का कोड हमारा हो जाएगा 18 और टी का कोड हो जाएगा 20, प्लस कर लो। 39 कहां लिखा है भाई, ये 39 मिल गया, इसको पकड़ लिए हम 39, कोड लिखिए प्लस करिए, कोड लिखिए प्लस करिए। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 जरा देख लो भैया, नेम को ये लिख रहे हैं OBNF, ठीक, समझ गए। तो सिप को क्या लिखेंगे, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। NOABMNEF, ABCD लिख रहे हैं, हम तो सोचे कोई भौकाल मारेंगे, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन निकला,
ठीक है। तो एस के बाद आपका आता है टी। भैया टी किसमें है सबसे आगे? लो, हो गया, एक ही बार में क्वेश्चन हो गया, पहली ही बार में क्वेश्चन हो गया। आगे कुछ भी कह रहे हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, किसी में टी पहले है, ऐसा भी दो में है भैया। अरे रुकिए रुकिए, अभी दो में है। एच के बाद आई आता है। हाँ, ये वाला सही होगा, ये गलत। अभी जल्दबाजी में काम गड़बड़ हो गया था। ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट। सॉरी बेटा, ठंड का मौसम चल रहा है, ठीक है, ठंड का मौसम चल रहा है, सर्दी खांसी जुकाम ये बिल्कुल आम बात हो गई है आजकल। बहुत में आप लोगों को भी जुकाम होगा, ठीक है। क्लास को ध्यान से देखिए। ब्राउजर को कह रहे हैं कि भैया रेस ऑर्ब, टीचर को क्या अच्छा इसका उल्टा कर दिए क्या? बी को आगे लिया, ठीक है भाई, हम टी को आगे क्या, टी हो जाएगा। टी किस में आगे है? टी दो में है ना, उल्टा कर दिया इसी का। अच्छा ठीक, इधर से स्टार्ट करते, आर ई एच सी ए ई टी, ये तो होगा। कहा है भैया REHCA? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट। हाँ, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, उसी का उल्टा लिख दिए भाई, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाउ मेनी ट्रायंगल गिवन फिगर, ट्रायंगल काउंट करना है, फिगर है नहीं, फिगर हम बनाएंगे, फिगर हम बनाएंगे, ठीक है। फिगर आपका है बेटा ये वाला, सॉरी इसको रोकना ही भूल गए। ठीक, देखो भाई, बन जा भैया, बन जा, बन गया, जादू से बन गया, ठीक है। आपका फिगर ये वाला है बेटा लोग, ठीक है, बहुत ही आसान है। जब भी ऐसा फिगर आए, देखने में बड़ा डरावना है, लेकिन करेंगे इसको कैसे? 2 सेकंड में, ओनली 2 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7, सबके रोल नंबर लिख लिया। जिसका रोल नंबर सबसे ज्यादा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16। भैया बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है ना। 16 ट्रायंगल इस फिगर में है, देखने में बहुत डरावना लग रहा था, अगर काउंट करना पड़ता तो 10 मिनट 5 मिनट तो लेके चला ही जाता। ठीक, चलिए भाई, डरना बिल्कुल नहीं है, हमारे रहते तो बिल्कुल नहीं डरने की जरूरत है। अच्छा, ये भी आ गया, इसमें फिगर बनाना पड़ेगा। मैंने फिगर इसलिए गैप किए हैं ताकि आपको लाइव बना के दिखाएं बेटा, ठीक है। तो देखो भाई कैसे होगा ये फिगर। इसमें ट्रायंगल आपको बताने भाई, इसमें ट्रायंगल आपको बताने। चलिए काउंट कर लीजिए, इसमें ट्रायंगल कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाएंगे। एक बड़ा वाला 8, 8 बस, और नहीं है, 8 हो जाएंगे। हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 1 8 और बड़ा वाला 9। बी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। ओके, आगे बढ़िए। अभी जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाता। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें आपको स्क्वायर बताना है भैया। क्या बताना है? स्क्वायर। फिगर हम बना के दिखाएंगे, ठीक। बन जा भाई, बन जा, बन गया, बन गया, बन गया बेटा, बन गया, ठीक है। इसमें आपको स्क्वायर काउंट करना है, ये बन गया, ठीक। अब इसमें आपको स्क्वायर काउंट करना है, कैसे इसको करेंगे? किसी भी साइड से आप नंबर लिख लो, ठीक, किसी भी साइड से आप नंबर लिख लो, इनके स्क्वायर कर लो। 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक। और इन सबको प्लस कर दो, इन सबको प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 14, टोटल हो जाएंगे 14।
यानी इस फिगर में 14 स्क्वायर है, इस फिगर में आपके 14 स्क्वायर है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जिसमें ऊपर से भी बराबर बॉक्स है और साइड से भी बराबर बॉक्स है, तो आपको जितने बॉक्स है उनके नंबर लिख के स्क्वायर कर लेना है और उनको प्लस कर लेना है, बस तो आपका आंसर आ जाएगा। डरना बिल्कुल नहीं है। हाउ मेनी ट्रायंगल गिवन फिगर, हाउ मेनी ट्रायंगल गिवन फिगर। देखो भाई ये फिगर है आपका, ठीक है, ये फिगर मैं खुद बना रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल आसानी हो कि सर ने ऐसे बनाया था। ठीक, पहले हम लोग ऐसे साड़ी का किनारा बनाते थे, ठीक है ना, ऐसी आर्ट बनाना बहुत पसंद था हम लोगों को। ठीक है, साड़ी का किनारा कैसे करना है, देखने में बहुत डरावना लग रहा है कि सर इतने बड़े नंबर में कैसे ट्रायंगल काउंट करेंगे। हम इसको तोड़ तोड़ के काउंट कर लेंगे। कैसे, इसमें देख लेते हैं 1 2 3 सॉरी 3 4, चलो हो गया, ठीक है, 1 2 3 4, जिसका रोल नंबर सबसे ज्यादा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 8, मतलब एक बॉक्स में 8 होंगे तो इसमें भी 8 होंगे और इसमें भी 8 होंगे, तीनों को प्लस कर लो, टोटल हमारे कितने ट्रायंगल होंगे 24। बोले तो बी आंसर करेक्ट, बोले तो बी आंसर करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41। अब 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी आपको ट्रायंगल बताने हैं। ठीक है, चलो भाई हम बना देते हैं फिगर को। ऐसा फिगर आपने पहले देखा होगा, अभी हमने सॉल्व कराया था। ठीक, अभी हमने सॉल्व कराया था, बस थोड़ा सा ऊपर हमने ऐड कर दिया है ये। ठीक, अब कुछ बच्चों का तो आंसर भी आ गया होगा, कुछ बच्चों का तो आंसर भी आ गया होगा। कैसे, आपको पता है इसमें होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 का दुगना करेंगे तो ये तो हो जाएंगे 16। अब ऊपर वाले देख लो, ऊपर वाले देख लो, 1 2 3 यानी 18 19, 19 हो जाएंगे, 19। ठीक है, 19 और बनेंगे बेटा, जरा ध्यान से देख लो। और कोई ट्रायंगल मिस हो रहा है क्या? हाँ, एक ये हो सकता है 19 और ये 20 और ये 21, यानी डी आंसर करेक्ट, 21 ट्रायंगल इस फिगर में होंगे। चलिए अच्छा, मैथमेटिकल ऑपरेशन आ गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक, हम सीधा लिखेंगे 12, पी को कह रहे हैं कि भैया ये मल्टीप्लाई है, पी की वैल्यू क्या है, जहां पर पी है वहां पर मल्टीप्लाई होगा 6, जहां पर एम है वहां पे क्या होगा, एम का क्या होगा बेटा, क्वेश्चन गलत मिसप्रिंट हो गया लगता है, क्वेश्चन गलत मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, इसका रूल ही नहीं लिखा है। ठीक, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। चलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं बेटा। ठीक, अच्छा ठीक, ये आपको करना है। कह रहे हैं कि भैया किन सिंबलों का हम यूज करेंगे कि हमारा आंसर इसमें 0 आ जाए। तो देख लो भाई, 24 6 12 और 16, ठीक 16, अगर यहां पे हम डिवाइड लगा दें और यहां पे प्लस कर दें और यहां पे माइनस कर दें, ठीक, तो डिवाइड डिवाइड प्लस माइनस, ए आंसर। ठीक, लेकिन कंडीशन क्या है भैया, 0 आना चाहिए, कंडीशन ये है कि 0 आना चाहिए। 6 4 या 24 प्लस 12 माइनस 16, प्लस कर लेंगे 16 ये भी हो जाएगा, 16 ये भी, माइनस करेंगे 0, यानी ए ऑप्शन के सिंबल हम यूज कर लेंगे
तो हमारा आंसर 16 आ जाएगा। ठीक बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपको देखना है। क्वेश्चन का थोड़ा सा क्वेश्चन ये है, जरा देख लो। 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 5 टू 9। दूसरा है 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 7 टू 4। ठीक, तो तीसरा क्या होगा? यहां पे क्या होगा ये आपको बताना है भैया। ठीक है, तो देखो बेटा, यहां पे कैसे हो गया, हमको लगता है नंबर को नंबर ही लिख दिया गया। ठीक है, पहले मिडिल वाला लिया गया है, यानी मिडिल वाला 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट वाला लिखा गया 9 8, फिर 3। कहां है भाई ये? ए ऑप्शन। बहुत आसान था, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके चेक करने लगेंगे। इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन में कि मल्टीप्लाई का साइन देखकर ही परेशान हो जाते हैं। करना कुछ नहीं रहता है, केवल नंबर को लिख देना है। चलिए, कहां पहुंच गए भाई? ये सारे क्वेश्चन गलत हैं, सारे क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गए हैं। चलिए, जितने क्वेश्चन गलत उनको थोड़ा सा हम स्किप करते हैं। ठीक है, जो हमारे हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, लॉजिकल वर्ड। ठीक है, लॉजिकल वर्ड में इसको लगाना है। अब देखो, पहले तो हमारे पास है आंध्र प्रदेश, यूनिवर्स, तिरुपति। ठीक, और क्या है? ठीक है, चलिए देखिए, हम इसको लिख के बता देते। ठीक है ना, लिख के। क्वेश्चन क्या है जरा देख लो, हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है। ठीक है बेटा, एक मिनट रुकिए, पीछे वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो भाई, किसी को नहीं छोड़ना, रुक जाइए, क्योंकि पेपर हमारे पास ही है। ओके, पेपर हमारे पास ही है, करेंगे तो जरूर। हाँ ठीक, यहां की बात आ गई ना। क्वेश्चन नंबर 45 जरा देख लो। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? ठीक, जरा ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि प्लस का मतलब है माइनस। ठीक, प्लस का मतलब है माइनस, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है बेटा, मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, और डिवाइड का मतलब है माइनस। ठीक, तो क्वेश्चन को हम लिखते हैं जरा। क्वेश्चन है कि 45 प्लस लगा है, प्लस का मतलब है माइनस, 9 माइनस लगा है मतलब मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई लगा है मतलब डिवाइड। ठीक, और उसके बाद क्या होगा, बचा क्या हमारा, प्लस। ये काम करना है, अब कर दीजिए जरा। उल्टा हो गया क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ही उल्टा हो गया है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ही उल्टा हो गया। चलिए, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन है उनको हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन गलती से मिसप्रिंट हो गए हैं। ओके, गलती से मिसप्रिंट हो गए बेटा। चलो, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अब 47 में क्या है जरा देख लो। क्वेश्चन नंबर 47, बस थोड़ा सा और बचा है, 47। ठीक, 47 में आपका आंध्र प्रदेश है, यूनिवर्स है, तिरुपति है। ठीक, और तिरुपति के बाद आपका वर्ड है, तिरुपति के बाद आपका वर्ड है। ठीक है ना, जो चौथा है आपका, और पांचवा है इंडिया, पांचवा है इंडिया। ठीक,
अब देखो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। भैया सबसे पहले हम लेंगे तिरुपति, ठीक, और तिरुपति कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक। आंध्र प्रदेश कहाँ है? इंडिया में है, ठीक, 5। उसके बाद अब इंडिया कहाँ है? वर्ल्ड में है, और वर्ल्ड कहाँ है? यूनिवर्स में, मतलब 2। तो आपका हो जाएगा 31542, 31542। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, जरा ध्यान से देख लो। कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, विलेज और क्या है बेटा, जरा ध्यान से देखो क्या है, कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। चलिए ये छिप जाता है हम लिख देंगे, ये छिप जाता है हम लिख देंगे। अब देखो जरा ध्यान से, कंट्री है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, विलेज है, ठीक। तो कैसे इसको हम करेंगे? सबसे छोटा जो हमारा बेटा होता है वो पहले लेंगे विलेज, ठीक। विलेज आता है डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट आता है स्टेट के अंतर्गत, मतलब 3, और स्टेट आता है बेटा कंट्री के अंतर्गत, मतलब 1, और कंट्री किसके अंतर्गत आता है? कॉन्टिनेंट्स, 42315, 42315, 42315, 42, ठीक है, 42। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, इसको भी लॉजिकल वर्ड में लगाना है। कैसे लगाना है जरा देख लो। पांचवा ऑप्शन क्या है? फूड। चलो ठीक है, पांचवा ऑप्शन फूड है। तो सबसे पहले हम जाएंगे मार्केट, सबसे पहले हम जाएंगे मार्केट। कहां जाएंगे भाई? सबसे पहले हम जाएंगे मार्केट। अब मार्केट से लाएंगे सब्जी, मतलब 1, फिर उसकी कटिंग करेंगे, मतलब 3, फिर उसको हम कुकिंग करेंगे, मतलब 4, और फिर हमारा फूड बन जाएगा 2 1 3 4 5। इसको लॉजिकल वर्ड में लगाना है, समझ गए कि नहीं बेटा? चलिए अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, समझ गए बेटा? इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक। हो, हाउस, स्ट्रीट, रूम, टाउन, और पांचवा ऑप्शन क्या है जो छिप गया है? डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है। जरा देख लेते हैं। आपको पता ही है कि सबसे पहले हम रूम को लेंगे। रूम कहां होता है? हाउस में, ठीक। हाउस कहां होता है? स्ट्रीट, मतलब रोड के किनारे, कहते हैं ना स्ट्रीट फूड, मोमोज, फिंगर चिप्स, ये स्ट्रीट फूड होते हैं ना। तो घर कहां होता है हमारा बेटा? स्ट्रीट, मतलब रोड के किनारे, ठीक। उसके बाद टाउन, टाउन मतलब जो आपका मोहल्ला लगता हो, जो भी आपका लगता हो एरिया, ठीक है ना। और ये सब कहां होते हैं? डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। 31245, 31245, 31245, ठीक है। सी आंसर करेक्ट, ठीक है बेटा, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो रीजनिंग के सेशन में मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। एग्जाम का जो आपका 18 तारीख का एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्लास, ठीक है। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, लेकिन इस पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे आने वाले हैं, ठीक। तो सारे बच्चे इन क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और अपने आंसर कमेंट में जरूर देते रहिए, ठीक है बेटा। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तभी के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।